बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 8 मैथ के एक और लेक्चर में आपको खुशामदीद। लेक्चर 46 और आज हम एक्सरसाइज 6.8 के क्वेश्चन नंबर 2 और जो ऑनवर्ड क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, फाइंड 2 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 2x + y = 3। हमने ये जो इक्वेशन है इसके कोई से 2 सॉल्यूशंस बताने हैं। अब देखें, हमने 2 सॉल्यूशंस बताने हैं तो हम क्या करेंगे, हम अपने पास से यहाँ पर जो x और y हैं उसकी वैल्यूज़ देंगे। अपने पास से x की वैल्यूज़ देंगे, अल्टरनेट y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, या अपने पास से y की वैल्यूज़ देंगे, अल्टरनेट x की वैल्यू आपको मिल जाएंगी। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखें, आपके पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, 2x + y = 3। 2x + y = 3 की इक्वल है। अब देखें, फर्स्ट में आप क्या करें, फर्स्ट में मैं कहता हूं कि चलें ये जो x है इसको मैं 1 पुट कर देता हूं। लेट x = 1। अब इस इक्वेशन में जहां जहां x है वहां हमने क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। 2 × 1 + y = 3। 2 1s are 2, 2 + y = 3। अब देखिए, मैंने आपको क्या कहा है कि अगर x की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो y की वैल्यूज़ मिलेंगी, y की पुट करेंगे तो x की मिलेंगी। तो यहाँ पर देखिए हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि x मैंने खुद से सपोज किया है 1। तो देखें ये 2 इसके साथ प्लस हो रहा है, जब इक्वल टू की उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो y आपके पास क्या आ जाएगा, 3 - 2। तो y आपके पास क्या आ गया, 1। तो देखें एक सोल्यूशन आपके पास क्या आ चुका है, 1 × 1। जब x 1 है तो y भी आपके पास क्या है, 1 आया। दूसरा सोल्यूशन, लेट x = 1/2। मैं x को 1/2 पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जहाँ x है तो आपके पास ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2 × 1/2 + y = 3। ये 2 और ये 2 आपस में कैंसल हो गए। y आपके पास किसकी इक्वल आ गए, 1 + y किसकी इक्वल आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 बच गया है ना आपके पास। 1 + y = 3। y फाइंड करना है, 1 इधर प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो y आपके पास क्या आ गया, 3 - 1 y = 2। तो देखें जब x 1/2 होगा तो y कितना आ जाएगा, 2। तो दूसरा सोल्यूशन आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 × 2। तो 2 सोल्यूशन आपके पास क्या आ चुके हैं, 1 1 और 2। 1/2 × 2 आपके पास इसके क्या आ चुके हैं, 2 सोल्यूशंस आ गए। दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि हमने ये जो इक्वेशन है इसके 2 सोल्यूशंस फाइंड करने हैं। हमने अपने पास से x की वैल्यू रखनी है तो y की वैल्यू आ जाएंगी, y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखें मैंने पहले x को 1 पुट किया है, सिंप्लीफिकेशन हुई है, x की जगह 1 आ गया, 2 1s are 2 + y 3। अब देखें x तो मैंने पुट कर दी है, दूसरी वैल्यू y हमें चाहिए। तो यहाँ पर 2 जो है प्लस है, वहाँ जाएगा तो माइनस हो गया, 3 में से 2 गया है तो 1 आ गया। तो देखें जब x आपके पास 1 था, y आपके पास 1 आ गया, तो 1 1 आपके पास पहला इसका क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। अब दोबारा देखिए मैंने x को 1/2 पुट कर दिया। अब यहाँ पर जहाँ x है वहाँ पर 1/2 आ गया, 2 × 1/2 + y = 3। ये 2 और ये 2 कैंसिल, 1 + y = 3, इधर प्लस वहाँ जाके माइनस, 3 - 1 y = 2। तो जहाँ पर x आपके पास 1/2 आया वहाँ पर y आपके पास किसकी इक्वल आ गया, 2 की इक्वल आ गया। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। चेंज इसमें क्या है, वहाँ हमने सिर्फ इक्वेशन के 2 सोल्यूशन फाइंड करने, तो यहाँ अब हमने 3 सोल्यूशन फाइंड करने हैं। इक्वेशन आपके पास है x + 2 = y। अब देखें इसी तरह, सॉरी, x + y = 2 है, x + y = 2। अब इसी तरह से यहाँ पर मैं x की वैल्यूज़ पुट करता जाऊँगा, अल्टरनेट y की वैल्यूज़ आपको मिलती चली जाएंगी।
तो पहले मैं x को 0 पुट कर देता हूँ, लेट x इज इक्वल टू 0। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 0 प्लस y इज इक्वल टू 2। तो y आपके पास किसकी इक्वल आ गए 2 की इक्वल आ गए। तो देखें जब x 0 है तो y क्या आ गया 2। तो पहला सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ गया 0 और 2। हमेशा याद रखें जो x की वैल्यू है वो आपने पहले रखनी है और जो y की वैल्यू है वो आपने बाद में रखनी है। अब नेक्स्ट आप क्या करें, नेक्स्ट आप x को 1 पुट कर दें। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 आता जाएगा, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। वाई फाइंड करना है, इधर 1 प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, y इक्वल्स टू 2 माइनस 1, y इक्वल्स 1। तो देखें जब x 1 होगा तो y भी क्या आ जाएगा 1। तो दूसरा सोल्यूशन आपके पास क्या आ गया है 1 इंटू 1। तीसरा सोल्यूशन फाइंड करना है तो मैं x को 2 पुट कर देता हूँ, लेट x इज इक्वल टू 2। तो जहाँ पर आपके पास x है वहाँ पर क्या आ जाएगा 2 प्लस y इज इक्वल टू 2, क्योंकि इक्वेशन आपके पास है ना x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो x की जगह 2 पुट हो जाएगा तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। y फाइंड करना है, 2 इधर प्लस है वहाँ जाके माइनस, y इक्वल्स 2 माइनस 2, y इक्वल्स 0। तो जब x 2 होगा y क्या आ जाएगा 0। तो तीसरा आपके पास सोल्यूशन क्या आ गया 2 इंटू 0, और यही आपका इसका सोल्यूशन है। 3 सॉल्यूशंस आपने फाइंड करने थे, x की मैंने 3 वैल्यूज पुट कर दी हैं, अल्टरनेट आपको y की 3 वैल्यूज मिल चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जो प्रीवियस 2 क्वेश्चंस हैं उन्हीं को कंटिन्यू किया गया है। क्वेश्चन 2 में यहाँ पर 2 सॉल्यूशन थे, 3 में 3 थे और 4 में अब हमने 4 सॉल्यूशंस को फाइंड करना है। इक्वेशन आपको क्या दी गई है, y किसकी इक्वल है 2x की इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखें मैं यहाँ पर x को 0 पुट कर देता हूँ, तो y आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा 2 इंटू 0। 0 जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है 0 हो जाता है, तो y भी आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। तो जब x मैंने 0 पुट किया y भी 0 आ गया, तो पहले आपके पास जो सोल्यूशन आ गया वो क्या आ चुका है 0 और 0। दोबारा देखें मैं यहाँ पर x को 1 पुट कर देता हूँ, y आपके पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 1, 2 1 जार 2, तो y आपके पास कितना आ गया 2। तो जब x 1 होगा y किसकी इक्वल आएगा 2 की इक्वल आएगा। तो दूसरा आंसर आपके पास क्या आ गया 1 इंटू 2। नेक्स्ट में x को 2 पुट कर देता हूँ, y आपके पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 2, क्योंकि x की जगह अब 2 आ चुका है, 2 2 जार 4। तो जब x 2 होगा y आपके पास 4 हो गया, तो 2 और 4 आपके पास तीसरा सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट में मैं x को 3 पुट कर देता हूँ, y आपके पास क्या आ गया है 2 इंटू 3, 2 3 जार 6, क्योंकि x है आपके पास 2 इंटू x है, तो x की जगह 3 आ गया, तो 3 2 जार 6 हो गए। तो नेक्स्ट सोल्यूशन आपके पास क्या आ चुका है 3 इंटू 6। जब x 3 होगा y आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में हमें 4 सोल्यूशन फाइंड करने को कहे गए थे, तो हमने 4 सोल्यूशन फाइंड करनी है। आप इन वैल्यूज़ के अलावा अपनी मर्जी से भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। जहां मैंने 0 लिखा आप इसकी जगह यहाँ पे बेशक 5 पुट कर दें, 6 पुट कर दें, लेकिन ये जो वैल्यूज़ हैं ये क्योंकि छोटी वैल्यूज़ हैं तो आपके लिए इनकी मल्टीप्लिकेशंस ईजी रहेगी। आप इसके अलावा भी वैल्यूज़ पुट करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, इज 1 2। आपको एक सोल्यूशन दिया गया है 1 2 के, बता रहा है कि आपने चेक करना है कि क्या ये जो 1 2 है ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 16 का सोल्यूशन बनता है या नहीं बनता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये 1 और 2 इसका सोल्यूशन सेट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जब हम इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करेंगे और लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आपस में बराबर आ जाएं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है सोल्यूशन सेट है इस इक्वेशन का। अगर दोनों वैल्यूज़ बराबर नहीं आएंगी तो हम क्या कहेंगे, ये जो वैल्यूज़ हैं ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट नहीं है। अब देखें
आपको दो इक्वेशन दी गई हैं। जो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसको मैं इक्वेशन 1 बना देता हूँ, और जो दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 16, इसको मैं इक्वेशन 2 बना देता हूँ। अब देखें, आपको पता है ये जो सोल्यूशन में जो पहली वैल्यू होती है वो आपके पास x की होती है, दूसरी वैल्यू आपके पास y की होती है। तो ये जो 1 है ये x कोऑर्डिनेट और 2 जो है वो y कोऑर्डिनेट है, या जो फर्स्ट वैल्यू वो x की है, सेकंड वैल्यू आपके पास y की है। अब पुटिंग x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं ये जो सोल्यूशन आपको 1 और 2 दिया गया इसकी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। अब क्योंकि पहली वैल्यू x की है तो मैंने इसीलिए लिख दिया x इज इक्वल टू 1, दूसरी y की है तो y इज इक्वल टू 2। अब जहाँ पर x है वहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस जहाँ पर y है वहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, देयरफॉर 1 2 इज solution set of equation x plus y is equal to 3। देखें, क्वेश्चन शुरू होने से पहले मैंने आपको बताया था कि अगर इन वैल्यूज को हम क्वेश्चन में पुट करें और दोनों साइडें बराबर आ जाएं तो वो उसका सोल्यूशन सेट होता है। तो देखें, x को मैंने 1 पुट किया, y को मैंने 2 पुट किया, x की जगह 1, y की जगह 2, 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 3 के बराबर आ गया, दोनों साइड्स बराबर आ गई हैं। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर 1 2 इज सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब इसी तरह से यहाँ पर इक्वेशन 2 में पुटिंग x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। अब जहाँ पर x है वहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 7, जहाँ पर y है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 2 इज इक्वल टू 16, 2 1s are 2, 7 2s are 14, 14 में 2 ऐड करें 16 इज इक्वल टू 16। ये भी आपके पास दोनों साइड बराबर आ गए हैं, देयरफॉर 1 2 इज सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 16। तो देखें, दोनों इक्वेशंस में जब हमने वैल्यू पुट किए हैं तो यहाँ से ये बात साबित हो चुकी है कि ये जो 1 और 2 है ये इक्वेशन 1 और 2 दोनों का सोल्यूशन सेट है। इक्वेशन 1 में भी वैल्यू पुट किए हैं तो दोनों साइड्स बराबर आ गई हैं, इक्वेशन 2 में भी वैल्यूज पुट किए हैं तो दोनों साइड्स बराबर आ गए हैं। तो ये जो 1 और 2 है ये आपके पास दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन सेट है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का आप लोग खुद अटेम्प्ट करें, इसी क्वेश्चन की रिपीटिशन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।